नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग शुक्र के 12 भावों में क्या क्या फल मिलते हैं, क्या शुभ फल होते हैं, क्या अशुभ फल होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो आइए पहला भाव को देखते हैं। अगर कुंडली के लग्न भाव में, जो कि शरीर का भाव होता है, तन का भाव होता है, अगर इस भाव में शुक्र बैठ जाए तो वह जातक काफ़ी सुंदर, देखने में मनमोहक और आकर्षक होगा। ऐसा जातक सुखी होता है। और इस भाव में बैठने से इसकी शुक्र की 7वीं दृष्टि 7वें भाव में पड़ती है, जिससे उस जातक या जातिका का जीवन साथी भी बेहद सुंदर मिलता है। वहीं अगर बात करूं दूसरे भाव में, अगर शुक्र बैठ जाए तो वह जातक काफ़ी सुखी होता है। और दूसरा भाव वाणी का भाव भी होता है, इसलिए वह बोलने में काफ़ी सुंदर होता है, अच्छा वक्ता होता है वह। और इस भाव में बैठकर दृष्टि 8वें भाव में पड़ती है, जिससे जातक को कोई गुप्त रोग होने की संभावना होती है। वहीं अब बात कर लूँ तीसरे भाव में, अगर शुक्र बैठा हो तो यहाँ बैठा हो शुक्र ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा जातक दुष्ट प्रवृत्ति का हो सकता है, वह निर्धन भी हो सकता है और उसके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आ सकती है। उसे जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब वहीं बात कर लूँ चौथे भाव में कुंडली के बैठे हो शुक्र, तो उसे भवन वाहन का पूर्ण प्राप्ति होती है, उसे भवन वाहन का सुख मिलता है। वह जातक काफ़ी बुद्धिमान होता है। वहीं बात कर लूँ अगर शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ हो, पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र व्यक्ति को कला प्रेमी होता है। वह किसी भी क्षेत्र, कला क्षेत्र, संगीत में या नाटक में या नृत्य में या ड्रामा, पोइट्री, कहानी लिखने में, किसी भी कला के क्षेत्र में वह निपुण होता है, वह विद्वान भी होता है। वहीं अगर बात कर लूँ कुंडली के 6ठम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ हो तो उसके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कष्ट आती है, उसे शुक्र थोड़े रोगी बनाते हैं, वह गुप्त रोगी हो सकता है। अगर किसी कुंडली के 7वें भाव में शुक्र बैठे हुए हों तो जातक काफ़ी सुंदर, देखने में मनमोहक, आकर्षक होता है और वह काम क्रीड़ा में निपुण होता है। रति क्रीड़ा में वह कामातुर भी होता है, उसे काम इच्छा बनी हुई ही रहती है। और कुंडली के अगर 8वें भाव में अगर किसी के शुक्र बैठा हो तो वह व्यक्ति अहंकारी हो सकता है और धार्मिक भी होता है। उसकी मृत्यु किसी तीर्थ स्थल में ही होती है। वहीं बात करूँ अगर 9वें भाव में बैठा हुआ हो शुक्र, तो ऐसा जातक भाग्यवान होता है, धार्मिक होता है और सुख भी उसे प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर कुंडली के 10वें भाव में शुक्र बैठा हो, ऐसा जातक भाग्यवान होता है, विख्यात होता है, सुखी होता है, उसे पैतृक संपत्ति भी पिता के द्वारा सुख मिलता है। वहीं कुंडली के एकादश भाव में अगर बैठा हुआ हो शुक्र तो वह स्वस्थ होता है, सुंदर होता है, उसकी पत्नी या पति भी काफ़ी देखने में सुंदर मिलता है। अब कुंडली के अंतिम भाव की बात कर लें, अगर शुक्र इस भाव में बैठा हुआ हो तो 12वें भाव में, तो व्यक्ति रोगी होता है, उसके खर्च बने हुए रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कामातुर भी होता है और उसके खर्च बढ़ते ही रहते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कुंडली के 12 भाव में शुक्र के क्या फल होते, क्या परिणाम मिलते हैं, ये हमने आज संक्षिप्त रूप से बताया।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।